अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जी दिन का आगाज़ हो चुका हुआ था और आज हम थोड़ी सी जल्दी उठ गए थे। मेरे हस्बैंड ने बाहर जाना था, उनको कुछ काम था, तो मैंने सोचा मैं भी उठ जाती हूँ, रुक के उनके लिए नाश्ता बना देती हूँ। इज़हान भी सोया हुआ था। ये कलरफुल वाली सेवइयाँ जो मैं लास्ट टाइम लेके आई थी, मैंने सोचा आज नाश्ते में इनको बना लेते हैं। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अपना बचपन याद दिला देती हैं। तो ये सेवइयाँ बनाते और खाते हुए मुझे यही ख़्याल आया कि ये मैंने अपने बचपन में लास्ट टाइम खाई थी और इधर मैंने ये आके फ़र्स्ट टाइम बनाई हैं। खैर मेरे हस्बैंड नाश्ता करके चले गए हुए थे और इज़हान सोया हुआ था, तो मैं भी फिर जाके उसके साथ थोड़ी देर के लिए लेट गई। फिर इज़हान जब उठा तो मैंने लेफ़्ट ओवर सेवइयों से उसको नाश्ता करवाया, उसको भी अच्छी लगी। और फिर आज काफ़ी दिन हो गए हुए थे इज़हान को, जब से वैक्सीनेशन लगवाई थी इसको नहलाया नहीं था, तो मैंने सोचा आज मैं इसको नहला देती हूँ। इज़हान को नहाना अच्छा नहीं लगता था, ये तंग पड़ता था, रोता था, तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, बड़ी मुश्किलों से मैं इसको नहलाती थी। अब मैंने इसके लिए ये शावर कैप मंगवाई है, तो इससे कुछ बेहतर है कि पानी डालती हूँ तो इसकी आँखों में पानी भी नहीं जाता, शैम्पू वगैरह भी नहीं जाता, तो ये रोता नहीं है, मज़े से नहा लेता है, बल्कि खेलता रहता है। आजकल यहाँ पे सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं इसको डेली नहीं नहलाती, 3 से 4 दिन बाद नहलाती हूँ। आई थिंक सो सर्दियों में इतना गैप तो होना ही चाहिए। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि बच्चों को अगर रात को नहलाओ तो उससे उनकी रूटीन जो है वो सेट हो जाती है, रात के टाइम अच्छे तरीके से सो जाते हैं। अच्छा, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि इज़हान जो है माशाल्लाह उसकी रूटीन वैसे ही ठीक है। वो उस टाइम सो जाता है जब मैं उसके साथ लेट जाऊँ, तो वो भी आराम से सोया रहता है, तंग नहीं करता, तो रात के टाइम वो मज़े से सो जाता है। इसलिए मुझे इसको रात को शावर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डेली की भी इसकी यही रूटीन है कि इसने नाश्ता करना होता है, उसके बाद खेलना होता है और फिर इसने सो जाना होता है। तो फिर मैं मोस्टली इसको नाश्ते के बाद नहलाती होती हूँ। अच्छा, सर्दियाँ हैं तो बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो मैं नहाने के बाद इसको फुल बॉडी पे मसाज भी कर देती हूँ और अच्छी तरीके से ऑयलिंग भी कर देती हूँ। इससे इसकी स्किन जो है अच्छी रहती है, ज़्यादा ड्राई नहीं होती। अच्छा, इसकी मसाज के लिए मैं कोई स्पेशल ऑयल नहीं यूज़ करती, जो इसका बेबी ऑयल है मैं वही यूज़ करती हूँ। बाकी आप दूसरा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी मैं करती हूँ, पर कम कम करती हूँ क्योंकि गर्म होता है तो इसकी बॉडी पे दाने निकल आते हैं। अब ये इस एज में है कि ये टिकता नहीं है, बच्चे जब इस एज में आ जाएं तो फिर उठने की कोशिश करते हैं, इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, ना डायपर लगवाते हैं ना कपड़े पहनते हैं, तो फिर इसको कुछ ना कुछ पकड़ा के फिर ही ज़बरदस्ती इसको सारा कुछ पहनाना पड़ता है। अच्छा, बेबीज़ की केयर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो यही होती हैं कि आप उसको उसकी स्किन को हाइड्रेट रखें, लोशन अच्छे तरीके से उसके फेस पे और हैंड्स पे, पाँव पे लगाएं, उसके बालों में ऑयलिंग कर दिया करें, बॉडी पे मसाज कर दिया करें। थोड़ी सी भी बच्चों की केयर करें तो साफ़ सुथरे प्यारे से लगना शुरू हो जाते हैं और इसकी परफ्यूम और लोशन वगैरह की खुशबू ही इतनी मज़े की लगती है कि दिल चाहता है बार बार इसको पकड़ूं और पालियाँ करी जाऊँ। ये साइड टेबल इज़हान की फेवरेट स्पॉट है, बार बार आके ये साइड टेबल के ऊपर खड़ा हो जाता है और मोस्टली बच्चे ऐसे ही करते हैं, जिस काम से उनको मना करो उन्होंने वही काम करना होता है। दोपहर हो गई थी और आज मैंने लंच में इज़हान को नगेट्स फ्राई कर दिए थे। 3 नगेट्स मैंने इसको दिए थे लंच में। ये बने बनाए नगेट्स हैं, इनको मैंने घर में नहीं बनाया, जस्ट इनको फ्राई किया था। साथ मैंने इज़हान को थोड़ा सा मैंगो जूस दे दिया था क्योंकि इसको मैंगो जूस पसंद है। हम मदर्स का आधे से ज़्यादा दिन तो बच्चों को खिलाने पिलाने में और उनको नहलाने में, साफ़ सुथरा रखने में, उनकी केयर करने में गुजर जाता है, पर ज़िंदगी में रौनक भी इन्हीं सब चीज़ों से है। इज़हान को खिलाने के बाद मैं साथ ही खाने की तैयारी में लग गई थी और आज मैं बना रही हूँ वाइट लोबिया। इसकी रेसिपी भी मैं साथ साथ शेयर करूँगी आपके साथ।
अच्छा, ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाया है। आप सोच रहे होंगे कि ये सारा कुछ फ़र्स्ट टाइम ही क्यों बनाती है? तो इसका जवाब ये है कि मैं पहले स्टूडेंट थी, तो मैं ज़्यादा कुछ फैंसी चीज़ें नहीं बनाती थी। बस बेसिक चीज़ें जो मुझे थोड़ी बहुत बनानी आती थी, सिर्फ मैं रूटीन में वही बना लिया करती थी। लेकिन अब प्रॉपर जिसको आप कहते हैं घरदारी, वो मैंने इधर आने के बाद, यूएस से आने के बाद स्टार्ट की है, घर में रहना। तो अब क्योंकि मेरे पास इनफ टाइम होता है, तो अब मैं डिफ़रेंट चीज़ें कुक कर लेती होती हूँ। अच्छा, लोबिया को मैंने सुबह से ही भिगो के रखा हुआ था, और सबसे पहले मैंने प्याज कट किया और ऑयल में मैंने प्याज को डाल के हल्का सा ब्राउन कर लिया। फिर मैंने उसमें लहसुन अदरक डाला, तीनों को मैंने अच्छी तरह से बनाई की, और फिर मैंने उसमें नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर डाला था। इनको थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने लोबिया डाल दिया, और फिर मैंने इसको प्रेशर बंद करके लगा दिया। ये साथ जहान अपने तमाशों में, खेलों में लगा हुआ था, और उसने जो भी सारा कुछ नीचे गिराया था नगेट्स खाने के बाद, वो फिर काफ़ी मैस हो गया था, तो उसकी फिर मेरे हस्बैंड ने क्लीनिंग की। अच्छा, प्रेशर खोलने के बाद जब लोबिया अच्छी तरीके से कुक हो गया था, तो मैंने इसमें क्रीम डाल दी, और ये बड़ा मज़े का वाइट क्रीमी सा लोबिया बना था। आप भी मस्ट इस रेसिपी को ट्राई करें। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने जाना था काम पे, उनकी इवनिंग की जॉब होती है, तो ये ऑलमोस्ट लंच का टाइम था। उनके लिए मैंने फिर रोटी वगैरह बनाई, और मुझे फ़िलहाल भूख नहीं थी, तो मैंने खुद खाना नहीं खाया उस टाइम पे। ये थी वाइट लोबिया की फ़ाइनल लुक। बस अभी इज़हान नहाया भी हुआ था, उसने खा पी भी लिया था, तो ये थक गया था, इसको नींद आ गई थी, इसलिए रो रहा था। तो फिर मैंने इसको पहले सुला दिया। शाम हो गई हुई थी, और अब मुझे भी भूख लग गई थी। फिर मैंने अपने लिए एक इंस्टेंट चीज़ बनाई। वैसे तो इसको चिया सीड पुडिंग कहते हैं, लेकिन मेरे पास चिया सीड नहीं थे, तो मैंने बैसिल सीड, तुख मलंगा को यूज़ किया था। अच्छा, इसमें मैंने थोड़े से पानी में तुख मलंगा, या अगर इसकी जगह आपके पास चिया सीड्स हों तो आप वो ले लें। वो मैंने भिगो दिया था, ताकि ये थोड़ी देर में फटाफट से जो है फूल जाए। उसके बाद मैंने एप्पल और बनाना को कट किया, और आप चाहें तो इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, या कोई और फ्रूट भी इसके अंदर ऐड करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लाइक स्ट्रॉबेरीज़ या ग्रेप्स वगैरह। अच्छा, मैंने फ्रूट्स में तुखमलंगा को ऐड कर दिया, और उसके बाद मैंने हाफ़ कप से थोड़ा सा कम अंदाज़न दूध ऐड कर दिया, और लास्ट में मैंने इसके ऊपर हनी ऐड कर दिया। ये इसकी फ़ाइनल लुक थी। अच्छा, उसके बाद मेरा एक पार्सल आया हुआ था, मैंने उसकी अनबॉक्सिंग की, और इस पार्सल में मैंने इज़हान के लिए फ़िंगर ब्रश मंगवाया था। इसको आप इस तरह से फ़िंगर पे लगा के बच्चों का माउथ या टंग वगैरह क्लीन कर सकते हैं। बस फिर साथ ही इज़हान उठ गया था। अच्छा, रात को मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इज़हान को क्या दूँ खाने में, तो मैंने फिर बस इसके लिए फ्रूट्स वगैरह कट कर लिए, और इसको योगर्ट डाल के दे दी। पर योगर्ट तो इसने खा ली थी, शायद इसको भूख नहीं लगी हुई थी, फ्रूट्स तो इसने सारे ही ज़ाया किए थे। इसको फ्रूट्स दे के मैं डिश वॉशिंग में लग गई, और मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया, और जब मेरी नज़र पड़ी तो तब तक ये सब कुछ गिरा चुका हुआ था। अच्छा, किचन के कारपेट में अक्सर आपकी नज़र पड़ती होगी कि गैप है, तो किचन में एक्चुअली कारपेट नहीं था, सिर्फ कमरे में था। लेकिन क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, फर्श बहुत ठंडा हो जाता है, और इज़हान क्रॉलिंग करता था और मेरे पीछे किचन में आ जाता था, तो मेरे पास जो भी कारपेट के फिर पीसीस पड़े हुए थे, मैंने वही किचन में बिछा लिए। खिलाने पिलाने से फ्री होने के बाद मैंने किचन की सफाई की, किचन समेटा, और ऑलमोस्ट मेरे काम सारे वाइंड अप हो गए हुए थे। रात को फिर जब मुझे बेवक्त भूख लगी, तो मैंने ये शकरकंदी जो बॉयल दोपहर में की थी, उसके ऊपर चाट मसाला और नींबू का जूस डाल के खाया। इज़हान को भी मैंने दोबारा टेस्ट करने के लिए दी, लेकिन उसने फिर नीचे गिराई और खाई नहीं। ये जी दिन हमारा ख़त्म हो चुका हुआ था। अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा है और आपको पसंद आया है, तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।